हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको याद दिलाता चलूं कि आप दूसरा शेख अब्दुल्ला तैयार कर रहे हो। डीसी डोडा के लिए जो हमारे दिल में थोड़ी बहुत ही रिस्पेक्ट थी वो भी खत्म हो चुकी है। फिर आपने जो है पीएसए लगाना है तो हम सब पे लगा दो, कर दो अंदर, अपना अरमान पूरे करो। अगर मारना है, गोली मारनी है, क्या करना है, जो आपका बस चलता है करो, क्योंकि आपकी दादागिरी जब चल रही है, जब आप जेल की दीवारों से जेल की सिलाखों से डीसी डोडा नाराज मलिक कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराज मलिक कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल की सिलाखों से इंकलाब आएगा, गलियों से दीवारों से इंकलाब आएगा, गलियों से दीवारों से इंकलाब आएगा, गलियों से कुछ जिंदाबाद। जेल की सिलाखों से इंकलाब आएगा, गलियों से इंकलाब आएगा, गलियों से इंकलाब आएगा, जेल की दीवारों से साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी इंतजामिया और चीफ मिनिस्टर साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी और एक इलेक्टेड मेंबर के बीच काफ़ी दिन से आपस में कानस वो चल रही है, आपस में दोनों आदमी को, एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब को इसके बीच में इंटरवीन करके जो आदमी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक आदमी अगर किसी के खिलाफ एक ब्यूरोक्रेट के सामने खड़ा हो जाता है कि आप गलत करते हैं, वही ब्यूरोक्रेट, वही डीसी उठकर उसको पीएसए के तहत अंदर करके अरेस्ट करके उसको जेल भेजता है, ये तो सरासर गलत है। मैं फिर आपकी मीडिया की वसादत से फिर मैं एलजी साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप इसमें प्रॉपर इंटरव्यून करें, एक इंक्वायरी बैठाएं। अगर उसमें जो आदमी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि एक डीसी के खिलाफ अगर एक इलेक्टेड मेंबर खड़ा होता है कि आप सर गलत करते हैं, वही डीसी उठकर उसको जेल में भेज देता है और पीएसए के अंदर उसको बुक कर देता है, ये सरासर गलत है। बाकी जो जितनी भी हम यहाँ बुदल की अवाम है, ये महाराज मलिक साहब के साथ खड़ी है और शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। अगर महाराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है, अगर उसको जल्दी से जल्दी रहा नहीं किया जाता है तो बुदल की पूरी अवाम और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं रोड पे आएंगे और कल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जितना भी है, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी में अतफा कर अवाम यूथ जो है वो महाराज मलिक साहब के साथ खड़ी है। तो डीसी डोडा के लिए जो हमारे दिल में थोड़ी बहुत ही रिस्पेक्ट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके का अगर उनके पास जो है पीएसए है तो वो उठा करके उसका गलत इस्तेमाल जो है वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ख़िलाफ़ करेंगे, उसका नतीजा जो है वो उनको बहुत जल्द जो है वो मिलेगा। बिल्कुल वो इस कहीं ख्वाब में ना रहें कि उनको जो है पब्लिक का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, ये उनकी गलतफहमी है। रहा मसला महाराज मलिक साहब का, उनकी तल्ख कलामी के ख़िलाफ़ हम थोड़ा थे पहले, लेकिन अभी हमें ये महसूस हो रहा है कि जो वो बोल रहे थे उनको उतना तंग किया जा रहा था, तभी उस तरीके का लहजा उनका जो था वो देखने को मिलता था और वो सही था। अगर ये लोग दलाली नहीं करते हैं तो फिर ये रात को छुप करके पूरे तरीके से प्रोपोगंडा करके फिर उनके खिलाफ जो है उन्होंने पीएसए जो है वो लगा दिया। अगर लगाना ही था पीएसए तो कुछ दिन पहले जो है विक्रम रंधावा के खिलाफ क्यों नहीं लगाया? उन्होंने तो जान से मारने की धमकी भी दी थी एक ऑफिसर को, क्योंकि वो मुस्लिम ऑफिसर था और दूसरा जो था धमकी देने वाला वो बीजेपी का बंदा था। अब ये है कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरीके की कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो होती रहेगी। फिर आपने जो है पीएसए लगाना है तो हम सब पे लगा दो, कर दो अंदर, अपना अरमान पूरे करो। अगर मारना है, गोली मारनी है, क्या करना है, जो आपका बस चलता है करो, क्योंकि आपकी दादागिरी जब चल रही है, जब आपने पब्लिक को सुनना नहीं है, अवाम की कोई जो है वो बात आप तक, आपके कानों तक पहुंचनी नहीं है, तो फिर इस तरीके की अगर गुंडागर्दी करनी है तो आप वाज़ह तौर पे कर दें, फिर कानून जो है वो एक साइड ही। चाहूँ आपको कि आज डीसी डोडा ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जो आइन को है वो शर्मसार किया, उसको तार किया है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक इलेक्टेड नुमाइंदा जिसने 23,000 प्लस वोट लिए, अगर 23,000 प्लस वोट हैं तो एक अडल्ट के घर में 2 या 3 बच्चे होते ही होते हैं, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो लाखों के हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 1 लाख लोगों का मैंडेट लेने वाले बंदे को उन्होंने पीएसए में इन्वॉल्व करके अरेस्ट किया। अगर एक बंदे को 23,000 लोगों का मैंडेट मिलता है तो वो पहला मेरा क्वेश्चन डीसी डोडा से है कि वो पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए एक वो
कैसे बन सकता है, सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क कैसे बन जाता है। वो तो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक सेफ्टी अश्योर कर रहा है, ना कि पब्लिक सेफ्टी को वो ख़राब करने की, नुक्सान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो हुआ वो शर्मसार हादसा, जो हादसा कहेंगे या साजिश कहें, जो भी किया इन्होंने वो बिल्कुल गलत किया। और इसी के साथ साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही आइन है जिसमें कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन आज देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर महराज मलिक के अल्फाजात से उन पे PSA लगा तो कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा पे वो PSA 2-3 महीने पहले लगना चाहिए था। विक्रम रंधावा BJP का MLA है, इसलिए उस पर PSA नहीं लगा। विक्रम रंधावा एक नॉन मुस्लिम है, इसलिए उस पर PSA नहीं लगा। मैं ये क्वेश्चन LG एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब से पूछना चाहता हूँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या महराज मलिक अगर मुस्लिम नहीं होता तो क्या उस पर PSA लगता या नहीं लगता। कहीं ना कहीं उसने ये कीमत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मुसलमान होने की शायद चुकाई है, जिसके लिए हम सख्त अल्फाजों में उसकी निंदा करते हैं और अपील करते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जितना जल्दी हो सके इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए और एक लोगों की आवाज़, डोडा के लोगों की आवाज़ को ना दबाया जाए और उनको जितना जल्दी हो सके फिलफोर तरीके से उनको रिहा किया जाए ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें और ईमानदारी से कर सकें जैसे वो करते आ रहे हैं। दूसरी बात, ना तो हम उनकी तंजीम से वाबस्ता हैं, ना ही हमें और ना हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श है। उसको मानते हैं, उनके अल्फाज को हम इंडोर्स नहीं करते, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं हम दिल से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर एक PHC के लिए, गरीब आवाम के लिए आज उस जैसे लीडर पे PSA लग रहा है तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको याद दिलाता चलूँ कि आप दूसरा शेख अब्दुल्ला तैयार कर रहे हो जो आपके लिए दर्द-ए-सर बनेगा। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके उसको रिहा किया जाए। शुक्रिया। आज जिस तरीके से बुद्धल की आवाम ने और बिलखुसूस बुद्धल के नौजवानों ने तानाशाही के ख़िलाफ़, LG एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट किया है, जो गुस्सा जाहिर किया है, वो कल का जो एपिसोड हुआ महराज मलिक साहब को लेकर के, जो हमेशा लोगों की आवाज़ बनते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मज़लूमों की आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ जो है वो कई सारे जो ऑफिसर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के RSS के इशारों पे काम करना चाहते हैं, जो RSS का निज़ाम जम्मू कश्मीर में कायम करना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं आया और बहुत कोशिश की। 20 से ज़्यादा FIR उन पे फेक लगाए और कल भी उनके ख़िलाफ़ जो एक FIR लगा कि MLA महराज मलिक ने सामान चोरी किया है हॉस्पिटल का। इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। आज बुद्धल की आवाम ने जो गुस्सा जाहिर किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो हमने रिटर्न में मेमोरेंडम भेजा है कि फौरी तौर पे जो ये DC डोडा का कदम है PSA का, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, रिव्यू किया जाए। जो कमेटी के मेंबर्स हैं हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि अगर MLA महराज मलिक के ख़िलाफ़ लगाया गया PSA वापस नहीं लिया जाता तो आज बुद्धल में जो प्रोटेस्ट हुआ है पुरअमन, ये ट्रायल था। इसके आने वाले टाइम में हम बुद्धल से जम्मू की तरफ कूच करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। अब हम नाइंसाफ़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो अब सर से ऊपर चला गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। DC डोडा के ख़िलाफ़ कभी भी कार्रवाई नहीं होगी, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले से ही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कुछ डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो RSS की आइडियोलॉजी जो है उसको नाफिज करना चाहते हैं, वो अपने तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के आइन के तहत जम्मू कश्मीर को नहीं चलाना चाहते हैं। वो जो RSS की विल है, जो भारतीय जनता पार्टी की चाह है, उसको पूरा करने में लगे हैं कुछ हमारे डिप्टी कमिश्नर्स। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो RSS की पॉलिसीज़ को यहाँ पे लागू करना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान आवाज़ उठाता है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, उसका मुंह बंद करने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उसके खिलाफ़ FIR, उसके खिलाफ़ PSA लगा दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर वो मुसलमान नहीं हैं, वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे लीडर्स के खिलाफ, हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाथापाई भी उनके साथ करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है, उनके खिलाफ PSA नहीं लगता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे कल भी बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने जो ऑर्डर था PSA का, उसको
छुपा के रखा, डीसी साहब ने अपनी जेब में रखा। इवन कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी नहीं बताया कि हम इन पर पीएसए लगाने जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट में जब उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद भदरवा लिया, उसके बाद जाके असेंबली को इन्फॉर्म करते हैं, स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने महराज मलिक को जो पीएसए के तहत बुक किया है। इससे बड़ी गद्दारी और कोई नहीं हो सकती। आज हमने डीसी डोडा के खिलाफ भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और आज तक हमने महराज मलिक साहब के जो तल्ख लहजा था, हमने उस लहजे को कभी एंडोर्स नहीं किया, कभी हमने उस लहजे को सपोर्ट नहीं किया। हमने कहा कि महराज मलिक साहब को अपना लहजा बदलना चाहिए, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि कुछ ऑफिसर्स जो आरएसएस के तलवे चाटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के तलवे चाटते हैं, उन ऑफिसर्स को इसी किस्म का लहजा दरकार है। वो इसी किस्म के लहजे में जो है बात सुन सकते हैं। तो हम महराज मलिक के साथ हैं इस मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि महराज मलिक जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ा है, बेरोज़गार के लिए लड़ा है। हम महराज मलिक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह।